फहद मुस्तफ़ा आप पहले काले थे, आप इंजेक्शन लगवा के गोरे हुए हैं। वाह वाह वाह, कोई लड़की भी हुई है सिर्फ लड़के हुए? मुझे बहुत क्रिटिसिज्म भी मिलता है। मैंने कुछ अर्सा पहले एक रील अपलोड की जिसमें मैंने सिर्फ ये लिख दिया USA सर्टिफाइड। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू टेल माय सर्टिफिकेशन। मेरी उस रील पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया कि US से आई हैं तो ये मेकअप तो कहीं से US का नहीं लग रहा है, ये वो। ऑब्वियसली अब मैं यहाँ गोरियों का मेकअप थोड़ी कर रही हूँ, ऑब्वियसली मैं तो ट्रेडिशनल मेकअप करूँगी। सो लेकिन बट यस, ये मुझे एज है यहाँ पे कि आई थिंक आई एम द ओनली क्वालिफाइड पर्सन। आप ये कहना चाह रही हैं पाकिस्तानी औरतें काली हैं? पाकिस्तानी औरतें काली नहीं है, बट हिना खान कह रही हैं कि पाकिस्तान की औरतें जो है वो काली हैं, दे आर ब्लैक। आप रेसिस्ट हैं? आप तो अमेरिका में रही हैं, वहाँ पे तो रेसिज्म के खिलाफ चीजें होती है बहुत सारी। नहीं, आई एम नॉट रेसिस्ट, लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान में गोरे होने का फोबिया है। क्यों? क्योंकि ये काले हैं। हिना खान कह रही है कि यहाँ हर लड़की जो काली है वो गोरा होना चाहती है। हाँ, जो काली है वो होना चाहती है। तो आप कैसे करती है गोरी? नहीं, मैं नहीं करती, डॉक्टर्स करते हैं। हमारे बहुत सारे एक्टर्स हुए हैं, जैसे नाम ले। जैसे आई थिंक फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा। हिना खान कह रही है कि फहद मुस्तफ़ा काला था, पहले वो काला था, उसके बाद उन्होंने इंजेक्शन लगा के गोरा हो गया। सही बात है? मैंने काला का वर्ड यूज नहीं किया, पर मैंने कहा उन्होंने कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव किया है। कॉम्प्लेक्शन क्या होता है? कोई कॉम्प्लेक्शन कोई जीन्स थोड़ी, कॉम्प्लेक्शन कलर ही होता है फेस का। हाँ, इंजेक्शन लगवाए हैं। आप एक दफा बोलते हैं हिना, आप बोलते हैं फहद मुस्तफ़ा आप पहले काले थे, आपने इंजेक्शन लगा के गोरा हुए हैं। फहद मुस्तफ़ा आप पहले काले थे, आप इंजेक्शन लगवा के गोरे हुए हैं। वाह वाह वाह, कोई लड़की भी हुई है सिर्फ लड़के हुए? लड़की तो मुझे ऐसा नहीं पता, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी तो सबने इंजेक्शंस कराए हुए हैं। जैसे नाम लीजिए ना। जैसे मैंने आयज़ा खान की बहुत पुरानी वीडियोस देखी हैं, तो उसमें उनका कॉम्प्लेक्शन सांवला है, लेकिन अब वो बहुत गोरी गोरी लगती है। नाम आयज़ा खान। आयज़ा खान भी काली थी जी। बोल दें कैमरे, बोल दें आयज़ा खान आप पहले काली थी, आपने इंजेक्शन लगा के गोरी हुई हैं। आयज़ा खान आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत प्यारी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले आपका कॉम्प्लेक्शन सांवला था, काली नहीं थी, बट अब आप गोरी गोरी हो गई हैं। सांवला काला ही होता है, हमारे यहाँ गोरा काला होता है, सांवला वाला ये सिर्फ काले लोग अपना दिल को बहलाने के लिए ना बोलते हैं कि भाई हम सांवले हैं, वो काले ही हैं। और काला होना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, काला होना बुरी बात तो बिल्कुल बहुत बुरी बात है। बुरी बात नहीं है। I don't know, मैं कहाँ आ गई हूँ, मैं कौन हूँ? आप मुझे यहाँ से पता कैसे निकालने वाले? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों आई हूँ? नहीं ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं। आप हमारी गेस्ट हैं, आप झेलम से आई हैं। झेलम की कोई बुरी बात बता दें जल्दी से, ताकि झेलम वाले भी क्रिटिसाइज करें। लोग कहते हैं झेलम के लोगों के बारे में बड़ा मशहूर है कि झेलम के लोग बेवफा होते हैं। दिस इज वेरी कॉमन व्हिच आई हैव हर्ड एवरीवेयर कि झेलम के लोग बेवफा होते हैं, ऐसे कहा जाता है। लेकिन आई बिलीव कि झेलम के लोग जो हैं वो बेवफा नहीं है। मैं ये चीज़ यहाँ पर मीडिया पे कहना चाहती हूँ आगे कि ऐसा नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई ये एक बहुत बड़ा झेलम के ऊपर एक स्टेटमेंट दी जाती है। नहीं ये फैक्ट है, और मैंने मेजॉरिटी देखा है झेलम का। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस भी हैं। झेलम वाले क्या करते हैं, जो लड़के हैं वो जो बाहर लड़कियां होती हैं, पाकिस्तानी लड़कियां जो वहाँ पैदा होती हैं, उनसे वो पहले फेसबुक पे सेटिंग करते हैं, फिर उनको शादी के ऑफर करते हैं। वो अपनी पूरी फैमिली लेकर आ जाते हैं और वो शादियां करते हैं और उनके साथ बाहर चले जाते हैं। ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं झेलम के लौंडे? लेकिन देखिए, झेलम में नहीं हो रहा है, ये तो मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आजकल हर कोई बाहर जाना चाहता है, एंड दिस इज द सेफ वे कि वो इजी तरीके से। मेजॉरिटी झेलम के लोग बैठे हुए हैं लंदन में, आपको पता है? हाँ, ऐसा तो है। झेलम में तो काफी सारे झेलम के लोग हैं, इंग्लैंड में बहुत। हाँ जी, और लंदन से मुझे कॉल भी आई है, जो नया मेयर बना है, उसने बोला अब हम झेलम वालों को वीजा नहीं देंगे। आप झेलम वालों को वीजा दे ना दें, मुझे दे दे। अगर ये बोले कि मिस्टर मिसेस खान तो ये अच्छा रहेगा? नो। क्यों? बिकॉज यू आर मिस्टर एंड आई एम मिस हिना खान। अच्छा, मिस्टर एंड मिस हिना खान। मिस्टर वो कहते हैं ना अपनी मिसेस को बुला ले, तो अगर मैं कोई मुझे बोले अपनी मिसेस को बुला, आपको बुला लूं, कोई इशू तो नहीं? हाँ बिल्कुल इशू है, आप अपनी मिसेस को बुलाएं। मिसेस मतलब मिसेस वाली मिसेस नहीं, मिस वाली मिसेस। हाँ, मिस ओनली मिस। आर यू अ मिस दैट मिसेस मी? सॉरी। हाँ, आर यू अ मिस दैट गोइंग टू मिस मी वेदर आई एम गोइंग टू मिसिंग यू और नॉट? आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। I'm talking in British accent, आपको ब्रिटिश एक्सेंट नहीं समझ में आता? ब्रिटिश नहीं समझ आ रहा। ब्रिटिश वैसे ऐसे नहीं होता, ब्रिटिश में थोड़े कटे वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? कटे वर्ड्स होते हैं। जैसे कि वो बोलते हैं, अगर हमने पूछना हो isn't it जी, तो वो इसको isn't it नहीं बोलते, वो बोलते हैं इन्हें। या नहीं, इन्हें या जैसे बोलना isn't it तो बोलेंगे this is so good। इन्हें क्या मतलब, कोई अंदर जा रहा है? नहीं, वो काट पानी को क्या कहेंगे? पानी को तो अमेरिकन एक्सेंट में वाटर कहते हैं, और वो बोलते हैं वो ये तो ये इंग्लैंड वाले क्या बीमार है क्या? ये उनकी इंग्लिश ऐसी ही जैसे ये पानी पी रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं। मैं उसको कहती हूँ कि वो लंगड़ी इंग्लिश बोलते हैं, लाइक कटी घिरी। लेकिन इंग्लिश तो इंग्लिश वालों ने स्टार्ट की ना, इंग्लैंड वालों ने स्टार्ट की ना? नहीं, इंग्लैंड वालों ने नहीं की थी इंग्लिश स्टार्ट, ऐसे तो नहीं है। दैट इज व्हाई देयर इज एन अमेरिकन एक्सेंट। आप देखिए, आप जितनी भी मूवीज बनती हैं वो सब अमेरिकन एक्सेंट में होती हैं। अरे तो इंग्लिश इस दुनिया में इंग्लैंड वालों ने स्टार्ट नहीं की?
चाइनीज ने स्टार्ट की है? नहीं चाइनीज ने नहीं की, अमेरिका में भी तो जनरेट हुई थी लाइक। पहले इंग्लैंड में आई इंग्लिश या पहले अमेरिका में आई? मुझे मुझे लगता है अमेरिका में आई क्योंकि इंग्लैंड वालों ने तो उसकी सारा कुछ खराब कर दिया है ना। अरे अमेरिका कब इस मुल्क में आया, इस दुनिया में आया, कब आजाद हुआ है? मुझे नहीं पता। आप अमेरिका में रही, आपको पाकिस्तान का पता है आजाद कब हुआ है? हाँ पाकिस्तान कब हुआ है? 1947। कौन सी डेट पे? 14 अगस्त। पूछ रही है, बता रही है? हाँ 14 अगस्त। कंफर्म कर रहे हैं? कंफर्म। लास्ट है, देखिए लाइव जा रहा है। 14 अगस्त 1947। और अमेरिका का नहीं पता आपको? नहीं अमेरिका का नहीं पता। लेकिन आप कह रही हैं कि इंग्लिश जो है पहले अमेरिका में आई, फिर इंग्लैंड वालों ने छापा है। आई थिंक बिकॉज मैं जो देख रही हूँ ना कि जैसे इंग्लिश इतनी बुरी है उनकी, तो वो उन्होंने तोड़ फोड़ दी है, ओरिजिनल कंटेंट शायद वहीं से आया है। हिना खान, आप जेलम में परमानेंट शिफ्ट हो जाए। अब तो आप नहीं जा रही अमेरिका। Why? बस मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड नहीं जा रही, अमेरिका तो जा सकती है, इंग्लैंड नहीं जा पाएंगी। आई डोंट लाइक इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड की बहुत अगेंस्ट हूँ, मैं कभी जाना भी नहीं चाहती हूँ वहाँ पे। मुझे भेज दें। मैंने अपनी स्कूलिंग इंग्लैंड से ही की हुई है। आई कैन कंपेयर इंग्लैंड एंड यूएस एंड पाकिस्तान। आप इंग्लैंड में भी रही हैं? या आई डिड माय हाई स्कूल फ्रॉम इंग्लैंड। हाई स्कूल क्या होता है अभी? हाई स्कूल मींस कि मेरा मैट्रिक बताएं, 9 मैट्रिक इंटर ऐसे बताएं। ओ लेवल जीसीएसई। ओ लेवल्स किया हुआ है जी आपने? मैंने ओ लेवल्स किया हुआ है। मैंने भी ओ लेवल्स किया हुआ है। आपने कहाँ से किया? मैं तो ये इधर से किया है, इधर पीछे स्कूल है, लग पीले रहा है। स्कूल से। वो मैं कहीं भी जाकर बोलता था ओ, तो मैं समझा ये ओ लेवल ही होगा। आई गॉट इट, आई एम श्योर आपने वही किया। अच्छा मुझे बताएं, आप मेकअप आपने सीखा बाहर से? जी जी। ये जो मेकअप की वजह से आपको नहीं लगता कि लड़के लड़के एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं? धोखा नहीं है, जैसे अभी मैं ये एक्सपीरियंस करती हूँ, जैसे जब मैं काफ़ी सारी ब्राइड्स का बिफोर आफ्टर अपलोड करती हूँ तो लड़के कमेंट करते हैं नीचे के ये वो हैं जो आईफोन के डब्बे में नोकिया रख के देती हैं, तो दिस इज लाइक दिस व्हाट आई गेट। हाँ लड़के ये कमेंट करते हैं, बहुत करते हैं। नहीं तो लड़कों के साथ ज्यादा धोखा होता है व्हेन इट कम्स टू मेकअप। देखें अभी आजकल तो वो ज़माना है नहीं है ना कि आप लड़की जो है वो अपनी शादी वाले दिन देख रहे होते हैं। देखा तो सब नहीं होता पहले। देखिए मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि एक लड़का जो है, जो वो रिश्ता देखने जाता है उसको कोई और लगती है, जब वो बारात लेके जाता है वो लड़की कोई और हो जाती है, और फिर अगले दिन वो लड़की कोई और हो जाती है। नहीं होती तो वही है ना जो उसने शादी से पहले देखी होती है। ये मेकअप की वजह से 3 आइटम आ रहे हैं ना। वो तो आएंगे। देखिए अब हर लड़की का राइट है कि वो अपनी जितना वो खूबसूरत लग सकती है वो लगे। नहीं तो इसमें लड़के का फायदा भी हो रहा है, बिकॉज लड़के की हमेशा ख्वाहिश होती है कि वो 4 शादियां करे, 3 तो एक ईद में मिल गई। नहीं ऐसा नहीं है, लड़के फिर भी जिन्होंने करनी होती है वो करते हैं, इसके लुक के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट थिंक सो। मुझे ये बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मेकअप है, ये जो मेकअप करते हैं पाकिस्तान, आपने अमेरिका में किया होगा, गोरियों को इतना जरूरत नहीं होगी मेकअप की व्हेन इट कम्स टू यू नो देयर स्किन एंड एवरीथिंग। हमें यहाँ गोरा होने का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे लड़कियां गोरा होती हैं, मतलब पेंट मुंह पे लगा लेती हैं, लेकिन उनको आप समझाती हैं कि बेटा सिर्फ यहाँ तक नहीं करना होता, गर्दन भी करनी होती, कान भी करने होते हैं, हाथ भी करने होते हैं। आप समझाती हैं? बिल्कुल। ऐसा कोई किस्सा हुआ आपके साथ? मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ, ऐसा होता है। ये अगेन वही बात आ जाएगी कि हमारी कंट्री में बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक दफ़ा मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने अपनी बहू को रेडी करवाना था फॉर वलीमा। ठीक है। मुझे कहती है बस ये जो है ना एक चिट्ठी दिखनी चाहिए है कि भाई मेरे जो है बरादरी ने देखा। जेलम की है? जेलम की थी। ठीक है। जेलम के इर्द गिर्द थोड़े कुछ गाँव हैं, वहाँ से थी वो लड़की का कॉम्प्लेक्स। आपने आटे की बोरी में डाल दिया उनको? नहीं मैंने डाला नहीं था। शी वॉज डार्क। कितना डार्क? मतलब वीटिश कह लें आप उसको कि वीटिश कुछ नहीं होता, बताया मेरे घुटने जैसा कि नहीं? हाँ तकरीबन ऐसे। आपने मेरे घुटने को काला कह रही है। हिना खान फुल रेसिस्ट है, मेरे घुटने को काला कह रही है। कोई बात नहीं बेटा, इट्स जस्ट अल्लाह ने बनाया। काले को गोरा